बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपने एक कहावत सुनी होगी या देखा होगा, या दीन के हवाले से भी इसके बारे में काफ़ी जो है वो जो शुक्र गुज़ार होता है अल्लाह ताला उसको और नवाज देते हैं। और ये मुख्तलिफ़ रिलीजन में ये बात है कि जितना आप शुक्र गुज़ार रहेंगे आपकी जो चीज़ें हैं ये बढ़ती रहेंगी। हमारे इधर जब किसी को डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेता है कि जैसे वो किसी डॉक्टर से या किसी और चीज़ से किसी बंदे से रब्ता करता है, मशवरा करता है, तो वो कहते हैं कि जी ये वो चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ये वो चीज़ है जो कभी इंसान के अंदर से जा ही नहीं सकती। एक वक्त था जब मैं भी सोचता था कि यार मुझे डिप्रेशन क्यों हुआ, मुझे ही क्यों हुआ, मैं क्या ज़िंदगी को लेके पैदा हुआ था, क्या मेरे साथ चल रहा है, और मैं इसको बड़ा अपने लिए एक आफत समझ रहा था। अभी बहुत से लोग इसको अपने लिए आफत समझ रहे होंगे, मगर मेरे लिए ये आफत नहीं थी, ये आफियत थी। इस चीज़ ने मुझे ज़िंदगी सिखाई। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा और डिप्रेशन से सीखा। अब मैं अगर एक लाइफ कोच, माइंड ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर और एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर बना हूँ, मैं अब लोगों की मदद करता हूँ, लोगों को इस चीज़ से निकालता हूँ, निकालने में हेल्प करता हूँ। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह निकालता है, मैं तो सिर्फ एक रास्ता बताता हूँ। तो ये सब मेरे पास कैसे आया? मैंने डिप्रेशन को आफत नहीं आफियत समझा। कोई चीज़ आपके लिए आफत या आफियत कब बनती है? एक दर्द, एक तकलीफ़, एक मुसीबत, एक बीमारी आप पे आई और आपने उसको जो है वो उससे कुछ सीखने की बजाय उल्टा और उसमें चले गए। जैसे हमारे इधर कुछ लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है, वो डायबिटीज़ को ज़िंदगी के लिए आफियत बनाने की बजाय वो आफत बना लेते हैं। वो क्या कर लेते हैं, वो हर वो काम करते हैं जिससे वो चीज़ वर्स्ट हो जाए, जिससे वो चीज़ और ज़्यादा उनको ब्लास्ट कर दे। तो जो चीज़ आपको और ज़्यादा तबाह कर दे, जो चीज़ आपको और ज़्यादा बर्बाद आप खुद को कर लें, वो आपने अपने लिए आफियत बना ली। और अगर आपने उससे सीखा और हर वो चीज़ की जिससे वो चीज़ कंट्रोल हो सकती थी, जिससे वो चीज़ बेहतर हो सकती, तो आपने उसको अपने लिए जो है वो आफियत बना ली। डिप्रेशन को मैंने अपने लिए आफियत ही समझा। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोगों की मदद कर चुका हूँ, कितने लोगों को इस चीज़ में निकलने के लिए हेल्प कर चुका हूँ। कैसे? सिर्फ मैंने इसको अपने लिए आफियत समझा। मुझे खुद 3.5 साल लगे इस सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में और इससे निकलने के लिए। एक वक्त था जब मैं एक कम्युनिटी में रहता था कि जिस कम्युनिटी में हलाल हराम की कोई तमीज़ नहीं होती। हमारे इधर पाकिस्तान में बड़ी कम्युनिटी है ये कि जहाँ अजानें हो रही होंगी और वो लाउड स्पीकर उन्होंने ऑन किए होंगे, और जहाँ पार्टीज़ और ये सारी चीज़ें रोज़मर्रा का मामूल है। हलाल हराम की कोई तमीज़ नहीं है, अजान की कोई तमीज़ नहीं है। और मैं उस कम्युनिटी में आलमोस्ट एंटर हो चुका था। आलमोस्ट एक हाथ था जिस हाथ ने मुझे पकड़ लिया। और आज तक मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर जितने एहसान हुए अल्लाह की तरफ से, सबसे बड़ा एहसान यही था कि अल्लाह ने मुझे उस लज्जत से, उस मज़े से, उस जना की उस आदत से, उस तरफ जाने से पहले ही मुझे पकड़ लिया और मुझे उससे पहले ही जो है वो इस तरफ ले आया। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा एहसान है। दूसरी चीज़, मैं अल्लाह ताला की तरफ हो गया, अल्लाह से जुड़ गया। अल्दो कि मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत कोई रिलीजियस बंदा हूँ, लेकिन दूसरा मेरी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा है कि मुझे लगता है कि मैं चले जितना भी थोड़ा बहुत ही सही, एटलीस्ट शैतानी रास्ते पे तो नहीं, रहमानी रास्ते पे चले, थोड़ा सा ही मैं अपने आप को मानता हूँ। 100 में से 1%, 2%, 10%, जितने भी परसेंट मुझे लगता है, लेकिन ये मेरे लिए बड़ा ज़बरदस्त है। मैं बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गया था, मुझे परवाह ही नहीं होती थी किसी चीज़ की, मुझे फ़िक्र ही नहीं होती थी। मैं अपने डिप्रेशन में उलझा रहता था, अपने स्ट्रेस में अपने आप को डाले रखता था। मैं इतना जल्दबाज था कि जो अभी किया है, जो अभी सोचा है, वो अभी चाहिए। मेरी जल्दबाजी, मेरी ये लापरवाही की आदत मेरे डिप्रेशन ने चेंज कर दी, बदल के रख दी। मुझे हर चीज़ ना, हर बात मतलब अभी चाहिए होती थी। वो अभी जो थी ना, वो ठहराव लाया ये चीज़ मेरे अंदर। एक वक्त था मैं बहुत बेरहम हो गया था, मैं बड़ा संगदिल हो गया था, क्योंकि मैंने इन लोगों के रवैये देखे थे, मैंने लोगों को बड़े करीब से पढ़ा था, और मैं लोगों की बातों को मैं उस लेवल पर चला गया था कि अगर कोई इंसान सामने खड़ा होता था तो मुझे अंदाज़ा हो जाता था कि अब ये क्या बात करेगा, और मैं उससे पहले एक डिफेंसिव मूड में आता था। और जो मैं वो शायद मेरे साथ बुरा करता ना करता, मैं उसके साथ बुरा करने का पहले ही सोच लेता था कि मैं उस मेंटालिटी के साथ जी रहा था। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस तरफ रास्ता दिखाया, और इस रास्ते ने मेरी इस माइंड प्रोग्रामिंग को बदल दिया, मेरे इस ब्रेन पैटर्न्स को बदल दिया कि हर इंसान बुरा नहीं है और हर इंसान अच्छा नहीं है। मैं ज़िंदगी को बेतरतीब कर चुका था,
मेरी कोई तरतीब नहीं थी, ना सोने की, ना उठने की, ना खाने की। मैं 18 घंटे कॉल सेंटर में काम करता था, बहुत ज़्यादा पैसे की तरफ था, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। और एक इन हाउस मैं 4-4 6-6 प्रोजेक्ट्स पे अकेला ही अपनी उसी के काम कर रहा था, लालच था, पैसा कमाना था। सुबह से शाम मैं 18 घंटे काम करता था और 18 घंटे में कोई लाइफ की तरतीब नहीं। डिप्रेशन आया, पता चला कि पैसे से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मेंटली हेल्थ ही होना है। यहाँ से खुशी होना बड़ा ज़रूरी है। मुझे सेल्फ लव, सेल्फ केयर, तरतीब, खाने की तरतीब, सोने की तरतीब, एक्सरसाइज की रूटीन, ये सब मुझे डिप्रेशन ने दिया। मैं डरता हूँ, मैं उस वक्त से बहुत ज़्यादा डरता हूँ कि खुदा ना खास्ता कहीं मैंने कुछ दोबारा वो चीज़ ना कर दी या मुझसे जाने अनजाने में होगी तो कहीं मैं उस तरफ ना चला जाऊँ। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं बहुत कुछ करूं, मेरा भी दिल करता है जो मेरे दोस्त करते हैं मैं भी उनके साथ जाऊं, बहुत कुछ करूं, लेकिन मैं नहीं कर पाता। मेरे पीछे एक सोच है कि अगर मैंने वो सब किया जिसने मुझे तबाह किया तो फिर मैं किसी से शिकवा क्यों करूंगा। मैं रोया हूं, मैं दुनिया के आगे रोया हूं, दुनिया को बताया कि यार मुझे डिप्रेशन है। बिलीव मी, वो वक्त मुझे याद आता है तो उस वक्त अंदाज़ा होता है कि सिर्फ अल्लाह और आप, बहन भाई, माँ बाप, बीवी बच्चे, दोस्त यार, आपको कोई नहीं समझ पाता। और मैं उस वक्त लोगों के आगे गिड़गिड़ाता था, यार मुझे इस तकलीफ़ से निकालो। यहाँ मुझे चोट लगी तो हर बंदा इकट्ठा हो गया, मेरे स्टाफ ने, जनाब वो फूल लेकर आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो यहाँ जो चोट लगी किसी को बता बता के थक रहा हूँ। इवन जो टी बॉय था मेरे ऑफिस का वो तक नहीं समझ पाता था और मुझे देखता था, सर हट्टे कट्टे थे हो तुसी। ये चीज़ मुझे दिमाग ने सिखाई, मुझे मेरे डिप्रेशन ने सिखाई कि यहाँ सिर्फ वो समझ सकता है या तुम समझ सकते हो, बस कोई नहीं। और अगर तुमने वो सब किया तो फिर वही होगा। तो मैं वो सब इसलिए नहीं करता कि मैं वो सब नहीं होने देना चाहता, मैं वो सब से बचना चाहता हूँ। ये सारी सोच, ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग मुझे मेरे डिप्रेशन ने दी, मुझे मेरे उस ब्रेन की उस कैफियत ने दी कि वो जिस मुकाम पे मैं अकेला था, आज आप भी अकेले होंगे, आज आप भी डिप्रेशन में होंगे। आपसे सवाल है कि क्या आप इसको ठीक करने के लिए कुछ कर रहे हैं? आपको लग रहा होगा बहुत कर रहे हैं, यकीन माने अगर आप बहुत कर रहे हैं और फिर आपको अगर फ़ायदा नहीं हो रहा ना, तो या इसमें कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। या तो जो आप कर रहे हैं वो आप उतना नहीं कर रहे जितना करना चाहिए, या आप उतना कर रहे हैं तो आप जल्दबाज हैं, आप बहुत ज़्यादा जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, या हो सकता है जो आप कर रहे हैं वो डायरेक्शन ठीक नहीं है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं। इंसान बहुत सा पैसा इधर उधर लगा देता है। आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी ज़ात है। अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, बिलीव मी, मैंने ये चीज़ सीखी है। आज मैं सबसे ज़्यादा जिस पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ मेरी अपनी ज़ात है। आप अपने आप पे इन्वेस्ट करें। आप जितना अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप ये टी शर्ट जितनी मर्जी महंगी ले लें, ये कपड़े जितने मर्जी महंगे ले लें, घड़ी जितनी मर्जी महंगी ले लें, जूते जितने मर्जी महंगे ले लें, पुराने हो जाएंगे। और ये दिमाग के अंदर जो आपने नॉलेज डाला है, जितना पुराना हो जाएगा आपको उतना फ़ायदा देगा। जितना ये एक्सपेंसिव होगा आपको उतना एक्सपेंसिव बना देगा। डिप्रेशन इंसान की ज़िंदगी बदलने के लिए आता है, उसको सिखाने के लिए आता है। अगर आप उससे कुछ सीख नहीं रहे तो समझ लें कि आप इससे अपने आप को सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं। ये आपके लिए आफत बन रही है, आफियत नहीं बन रही। आज से आप अपने डिप्रेशन से सीखना शुरू करें और इस वीडियो के नीचे कमेंट करें कि आपने क्या सीखा है, कैसे ये डिप्रेशन आपकी ज़िंदगी बदल रहा है। अगर ये डिप्रेशन आपकी ज़िंदगी में कोई भी थोड़ी सी भी पॉजिटिव वैल्यू डाल रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके लाजमन बताइएगा। और हर चीज़ बुरी नहीं होती, सिर्फ बाज़ दफ़ा हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बुरे एंगल से देखते हैं, और जिस चीज़ को आप जितना बुरा समझेंगे आपको उससे दूर होना उतना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आज मेरे कहने पे डिप्रेशन को अपना दोस्त समझें और जो ये चीज़ें कहता है वो चीज़ें करें। आप देखें कि ख़ुद ब खुद ये कम हो जाएगा और ख़ुद ब खुद इसका और आपका साथ छूट जाएगा और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन करना शुरू कर देंगे। 95% लोगों में डिप्रेशन जो है उसकी सबसे बड़ी रीज़न होती है कि वो रूटीन्स ठीक नहीं होती, माइंड प्रोग्रामिंग्स ठीक नहीं होती, अपने अंदर जो वो कमांड्स देते हैं, जो वो पैटर्न्स देते हैं वो ठीक नहीं होते। अगर ये सारी चीज़ें आप मेरी वीडियोस की मदद से ठीक कर लें तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। बाकी वीडियो का इख्तिताम यही करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे तो हमें याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।